नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 10 प्रश्नावली 2.2 पार्ट नंबर 2। देखिए, इसमें पहला प्रश्न दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात कीजिए। और फिर संबंध की सत्यता, देखिए सत्यता जांच कीजिए। देखिए, पहला जो दिया हुआ है, पहला प्रश्न हमने पहली वीडियो में करके दिखा दिया है। ये दूसरा प्रश्न है, यानी पहले का दूसरा। 4s² माइनस 4s प्लस का 1। अब देखिए, ये एक बहुपद दिया हुआ है, ये एक बहुपद है, इसका हमें गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करने के लिए ax² यानी ax² प्लस bx प्लस c ये इसका मानक रूप होता है। तो हमें गुणनखंड ऐसा करना है कि यदि हम जोड़ के या घटा के हमारे -4 आए और यदि गुणा करें तो देखिए इस वाले एक की इसमें गुणा कर लेते हैं, यानी x के गुणांक में गुणा कर लेते हैं ये इसकी। तो 4 की जब इसमें गुणा करेंगे 4 एकन 4 आएगा। अब 4 एकन 4 आएगा तो अब हमें क्या करना है कि इस वाले 4 को ऐसे दो भागों में बांटना है जिसकी अगर हम गुणा करें तो प्लस का 4 आ जाए, और यदि हम उन्हीं को जोड़ें जिससे गुणा कर देते हैं उन्हीं को जोड़ें और यदि तो वो -4 आ जाए। अब देखिए, इसको हम तोड़ लेते हैं, ये इधर यानी -2 और -2 को अगर हम जोड़ते हैं तो -4 आ जाता है। -2 और गुणा -2 की अगर हम गुणा करते हैं तो प्लस का 4 आ जाता है। अब देखिए, यहाँ पर इसको हमने तोड़ा है, 4s² माइनस 2xs माइनस 2s प्लस का 1। ये दो पोर्शन बन गए इनके। अब इनमें क्या करना है कि हमें कॉमन लेना है। कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो चीज़ दोनों में हो, जो चीज़ दोनों में हो यानी इन दोनों पदों में हो और जो चीज़ इन दोनों पदों में हो। तो देखिए, यदि हम इनमें से 2s कॉमन ले लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 2s हैं तो एक s हमने कॉमन लिया, मतलब यहाँ पर 4s हैं और एक s हमने कॉमन ले लिया। और 4 में अगर हम 2 से भाग करेंगे 2 दूनी 4, तो यहाँ बचेगा 2s माइनस 1। यहाँ पर देखिए 2s प्लस का 1 है तो यहाँ पर कॉमन क्या ले सकते हैं, केवल 1 ले सकते हैं, यानी ऐसी स्थिति में कॉमन 1 लेंगे। तो माइनस का जब हम 1 कॉमन लेंगे तो देखिए अंदर जो प्लस का चिन्ह होता है ये बदल जाता है, यानी ये प्लस का जो है वो माइनस हो जाएगा। अब देखिए, ये इसको और इसको एक तरफ लिख लेते हैं, 2s माइनस 1, और इसको ये दोनों एक जैसे हैं, इसको एक ही बार लिखते हैं, यानी 2s माइनस 1 बराबर हमें शून्यांक ज्ञात करना है तो 0 लिख लेंगे। उसके बाद देखिए, जब दोनों के बराबर शून्य है तो इसका मतलब कि दोनों के यानी 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। तो निकालेंगे 2s, ये प्लस माइनस का है, इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का जाएगा 1। उसके बाद यहाँ पर 2 देखिए गुणा का है, जब ये इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये हो गया हमारा अल्फा का नाम। इसी प्रकार से इसका भी निकाल लेंगे तो ये आ गया हमारा बीटा का मान, यानी ये हमारे शून्यांक हो गए। अब देखिए, शून्यांक क्या ज्ञात करना है, इसके बाद अब करना है बहुपद 4s² माइनस 4s प्लस 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर, यानी ये द्विघात बहुपद का क्या होता है, मानक रूप होता है। इसी प्रकार से द्विघात बहुपद लिखा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर अब हम a का मान निकालेंगे। a का मान हमारा यहाँ पर क्या है, यानी a बराबर 4 आ जाएगा।
बी का मान निकालेंगे, बी बराबर यहाँ कितना है, -4 है, -4 है, और सी का मान हमारा 1 है ही। अब देखिए क्या करेंगे, शून्यांकों का योगफल बराबर होता है हमारा -b/a। इनके मान रख देंगे, माइनस का b कितना है, यानी -4, ठीक है, और a का मान कितना है, a का मान 4 है, दोनों प्लस हो जाएंगे, तो 4 और 4 दोनों कट जाएंगे, बराबर आ जाएगा हमारा 1, ठीक है, बराबर हमारा 1 आ जाएगा। अब देखिए शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। c का मान रखेंगे हम 1 और a का मान रखेंगे हम 4। a का मान 4 ही है तो a का मान 4 रखेंगे। उसके बाद यानी ये गुणनफल आ गया हमारा 1/4। अब देखिए सत्यता की जांच करनी है, तो जो हमारे शून्यांक आए हैं उनको हम जोड़ के देख लेते हैं और गुणा करके भी देख लेते हैं। देखिए शून्यांकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी अगर हम अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो एक आंसर आता है। लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फा इंटू बीटा, ये बड़ी बी बनती है। तो अल्फा कितना था, 1/2 गुणा बीटा भी 1/2, 1 की गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2 दूनी 4। देखिए जबकि यहाँ भी ये भी हमारा शून्य का गुणनफल कितना आया था, 1/4, तो ये भी 1/4। यहाँ पर शून्यों का योगफल 1 आया था तो यहाँ पर भी शून्यों का 1, अतः लिखेंगे संबंध सत्य है। यही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न है 6x² -3 माइनस के साथ। देखिए इसको आगे पीछे बढ़ा के देखा जबकि दिया है, जबकि तुम्हें लिखना होता है ax² + bx + c, यानी यहाँ पर ये अचर पद होता है तो अचर पद इसमें b दे दिया है, यानी 3 दे दिया है। इसको क्या करेंगे कि हम 6x² -7x को पहले लिख लेंगे और -3 के बाद में। अब देखिए इसको देख लेते हैं, इसकी और इसकी करते हैं गुणा, यानी 6 कितने होते हैं हमारे 18। लिखते नहीं है, केवल इतना मान लेते हैं, 6 होते हैं हमारे 18। अब देखिए इसको हमें यानी मतलब इस वाले को हमें ऐसे तोड़ना है 7 को कि यदि घट के आ जाए माइनस के 7 और गुणा करके आ जाए कितने 18, तो देखिए -9 और +2 अगर हम ये करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 9 में से 2 गया तो -7 बचेगा, कितना बचेगा -7 बचेगा। और देखिए 9 -2 से गुणा करते हैं तो 9 दूनी 18 माइनस के, जबकि यहाँ भी -18 लाना था। तो देखिए इसे करेंगे अब, यानी इसको हम तोड़ लेंगे 6x² -9x + 2x -3, ठीक है। अब देखिए दोनों दो पद बन गए, इनमें से क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन लेंगे इसमें, यानी इसमें 3x हमारा कॉमन है तो 3 दूनी यानी 2x -3 तिया 9। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x -3, ठीक है। अब देखिए यानी इसको और इसको एक तरफ लिख लें, 3x + 1
ये दोनों एक जैसे हैं तो 2x माइनस 3 इनको एक बार लिख लेते हैं। पूर्णांक ज्ञात करने हैं तो हमें बराबर में शून्य रखना है। बराबर में जब शून्य रखना है तो क्या करेंगे अब कि इसको 3x प्लस का 1 बराबर 0 और इसको 2x माइनस के 3 बराबर 0। ठीक है, इसमें से अब शून्य निकालेंगे। 3x, अब देखिए ये प्लस का था, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी माइनस का 1। अब देखिए ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में जाएगा, नहीं x बराबर माइनस का 1/3। अब इसका देख लेते हैं, यानी 2x, अब देखिए ये माइनस का इधर जाएगा तो माइनस का 3 इधर जाएगा तो प्लस में 3 आएगा, और x बराबर ये गुणा की चीज़ है, इधर जाएगी इसके पास में तो भाग में जाएंगे 3/2। ठीक है, ये हमारे शून्यांक हो गए। इसको अल्फा बोलते हैं, इसको बीटा बोलते हैं। अब क्या लिखेंगे, यानी बहुपद लिखेंगे। बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। तो देखिए c से जब इसकी तुलना करेंगे तो a का मान, देखिए यहाँ पर a है तो a का मान हमारा 6 जाएगा, यानी a बराबर 6, और b बराबर हमारा आ जाएगा माइनस के, देखिए माइनस के साथ में गुणांक ही लिया जाता है, और देखिए c का मान लेंगे तो माइनस के 3। अब देखिए लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। देखिए शून्यांकों का योगफल का सूत्र होता है -b/c। मान रख लेंगे, माइनस b का मान कितना है, -7, यानी माइनस और माइनस के 7 बटे a का मान है 6। ठीक है, a का मान 6 है, माइनस माइनस दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 7/6। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल का सूत्र जो होता है वो होता है c/a। ठीक है, c का मान देखिए कितना है हमारा, माइनस के 3, a का मान कितना है 6। अब देखिए इसे काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी बराबर आ जाएगा माइनस का 1/2। अब लिखेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, देखिए सत्यता की जांच करने के लिए क्या होता है कि जो हमारे अल्फा प्लस बीटा आए हैं, ठीक है, जो हमारे अल्फा तरफ बीटा आए हैं उनको हमें जोड़ करके देखना है। यदि वो जोड़ें तो इतना आए तो ठीक है, यदि उनकी गुणा करें तो इतना आए तो सही है, नहीं तो गलत है। तो लिखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। देखिए अल्फा का मान हमारा दे रखा है 1/3 और प्लस बीटा का मान दे रखा है 2/3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 3 एकन 3 माइनस के, सॉरी यहाँ पर जो है ये बीटा का जो मान है वो है 3/2। ठीक है, 3/2।
यानी 2 एकन 2 माइनस के 2 और प्लस 3 तिया 9 बटे 3 दूनी 6। अब देखिए माइनस का 2 और प्लस का 9 में से ये तो घट जाएंगे, यानी माइनस प्लस घट जाते हैं, तो ये बचेगा हमारा प्लस का 7 बटे 6। ठीक है, जबकि हमारा शून्यों का योगफल कितना था 7 बटे 6, तो ये सही है। अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल यानी होता है अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान है हमारा माइनस का 1/3 और गुणा बीटा का मान है हमारा 3/2। गुणा करेंगे 3 एकन यानी 3 से 3 कट जाएगा, तो 1 यानी माइनस का 1/2। तो देखिए गुणनफल भी 1/2, तो ये सत्य है। लिखेंगे अतः बहुपद 6x² माइनस 7x माइनस 3 के शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया है 4u की घात 2 प्लस 8u। अब देखिए ऐसे कहीं क्वेश्चन दिए हों तो इनमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें बस सिंपल है। इसमें देखिए 4 कॉमन ले लेंगे। क्या कर लेंगे, 4 इसमें हम कॉमन ले लेंगे, 4u। तो देखिए यहाँ पर जो बचेगा वहाँ पर यानी 2u थे, u की घात 2 था, तो यहाँ पर बचेगा u, और यहाँ जब 4u से 8u में यानी 8u में 4u से यदि हम भाग करेंगे, 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पर बचेगा 2। अब देखिए शून्यांक ज्ञात करने हैं तो इनको क्या कर सकते हैं हम, बराबर में शून्य लिख सकते हैं। तो यानी 4u बराबर भी शून्य और u प्लस 2 बराबर भी शून्य। अब देखिए 4u ये इधर गुणा में है, इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, यानी u बराबर 0/4, और जब किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो आता है 0। इसे निकालेंगे, यानी u बराबर ये प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के 2। ये अल्फा हो गया हमारा, ये बीटा हो गया। करना क्या है, अब लिखेंगे बहुपद 4u प्लस 8u। अब देखिए यहाँ पर जब एक अचर पद नहीं दिया है तो उसमें हम प्लस का 0 मान सकते हैं। ठीक है, लिखेंगे बहुपद 4u प्लस 8u प्लस 0 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c से करने पर। ठीक है, c से करने पर अब देखिए a का मान, a बराबर हमारा आ जाएगा 4 और b बराबर हमारा आ जाएगा 8, और देखिए c बराबर हमारा रहेगा 0। ठीक है, c बराबर हमारा 0 आ जाएगा। क्या करेंगे, लिखेंगे शून्यांकों का योगफल। शून्यांकों का योगफल बराबर होता है हमारा माइनस के b/a। b का मान लगाएंगे, यानी ये तो प्लस के 8 थे ना, तो यानी 8/a
ए का मान 4, यानी अब काटेंगे इसको, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 2 आ जाएगा। ठीक है, लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल। देखिए शून्यांकों का गुणनफल होता है C/A। देखिए यहाँ पर ये माइनस का था तो ये माइनस के, यानी ये माइनस के 2 आएंगे, क्योंकि ये माइनस लगा रहता है ना, तो यहाँ तो प्लस 8 प्लस के थे, तो C/A। अब देखिए C का मान कितना है 0, A का मान कितना है 4, और आपको पता है कि जब किसी संख्या से 0 में भाग देते हैं तो उसका मान आता है 0। ठीक है, अब लिखेंगे सत्यता की जांच। लिखेंगे सत्यता की जांच। देखिए सत्यता की जांच करने के लिए क्या करते हैं कि जो हमारे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा आए हैं उनका जोड़ देख लेंगे और गुणा करके देख लेंगे। तो देखेंगे शून्यांकों का योगफल बराबर अल्फा प्लस बीटा। देखिए ये जो हमने निकाले हैं, शून्यांक निकाले हैं, उनको जोड़ करके देखना है कि यदि योगफल इतना आता है तो ठीक है, गुणनफल इतना आता है तो ठीक है। तो लिखेंगे अल्फा का मान है हमारा 0, 0 प्लस के बीटा का मान है माइनस का 2। देखिए सॉल्व करेंगे, माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अब लिखेंगे शून्यांकों का गुणनफल बराबर होता है हमारा अल्फा गुणा बीटा। अल्फा का मान हमें दे रखा है 0 और बीटा का मान दे रखा है 4। बीटा का मान माइनस के 2। ठीक है, अब देखिए जब किसी संख्या के 0 में गुणा करते हैं तो कितना आता है 0, जबकि यहाँ पर जो योगफल कितना आया -2, तो यहाँ पर भी -2 है, यहाँ पर 0 आया तो यहाँ पर भी 0 है। तो लिखेंगे बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यांक तथा गुणांक में संबंध सत्य है।